नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जिसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बीपीएससी, जेपीएससी और यूपीपीसीएस का क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ एमपीपीसीएस भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे घटना चक्र का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक से। पहले हम इसका टॉपिक करेंगे, इसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन भी करेंगे। बोला जा रहा है कि 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य हैं। 26 जनवरी 2020 से जो भारत में है, जो कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। 28 राज्य के साथ साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से दादर और नागर हवेली साथ में दमन और दीप को विलय कर दिया गया और एक क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो दादर और नगर हवेली, दमन और दीप एक साथ कर दिया गया। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप को एक साथ कर दिया गया। ये 26 जनवरी 2020 से, ठीक है। आंध्र प्रदेश की विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। 2014 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 2014 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद ये कितनी हो गई थी, तो 29 हो गई थी राज्यों की संख्या। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर साथ में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और साथ में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए। घोषित किए जाने के उपरांत वर्तमान में राज्यों की संख्या पुनः 28 हो गई। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा, नगर हवेली, 4 यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद देखते हैं तथा दमन और दीप एक साथ है। फिर पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक साथ है, जम्मू कश्मीर एक साथ है, उसके बाद एक लद्दाख है। अगला देखिए, अगला क्या है कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले हैं शामिल हैं। लद्दाख में 2 है, लेह और कराईकल है। लद्दाख के पश्चात की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है ना। लद्दाख के पश्चात उसके बाद की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू और कश्मीर। इसमें कितने 22 जिले शामिल हैं, जिसमें 2019 की स्थिति के अनुसार 2019 की स्थिति के अनुसार ये 22 जिले शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएंगे, 82-49। इसका कुल क्षेत्रफल कितने आ रहा है, 82-49 वर्ग किलोमीटर, यानी 8249 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 8249 वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए, अगला पॉइंट है अंडमान के द्वीप समूह में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली नाम की 4 निग्रोटो जनजातियाँ पाई जाती है। अंडमान द्वीप समूह की बात करें तो महा अंडमानी जनजाति, ओंगे जनजाति, जारवा। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी शोम्पेन नामक मंगोलॉयड जनजाति पाई जाती है।
निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो निकोबारी और शोम्पेन नामक मंगोलायड जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करें तो ये पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है तो पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ और उसके आसपास क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ उसके आसपास क्षेत्र को कितना है तो 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है। केंद्र शासित चंडीगढ़ की बात करें तो यह हरियाणा का और पंजाब की क्या है राजधानी है। इसके बाद आगे देखिए, चंडीगढ़ की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की बात करें तो 114 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या की बात करें तो 10.55 लाख है, यानी 10.5 लाख के आसपास। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 10.55 लाख। दादरा और नगर हवेली गुजरात, दादरा और नगर हवेली की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से घिरा हुआ कुछ भाग है जो इसका गुजरात में है और कुछ भाग महाराष्ट्र से। ये क्या है दादरा नगर हवेली घिरा हुआ। इसके 2 भाग हैं, एक दादरा है, एक दूसरा नगर हवेली है। दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल की बात करें तो 491 वर्ग किलोमीटर है। दादरा नागर हवेली की बात करते हैं तो कितना है 491 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या कितना है 3.44 लाख है, यानी 3,44,000 है ना, 3.44 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीप भारत का संघ शासित प्रदेश था। 26 जनवरी 2020 से इससे पहले दमन और दीप जो थे भारत का संघ शासित प्रदेश था, यानी संघ के साथ। यह 2 भागों में दमन और दीव है ना, दमन और दीव में विभाजित था। 2020 में क्या था दमन और दीप अलग अलग थे। इसके बाद आगे है कि दमन और दीव क्या है कि दमन और दीव के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। अगर खंबात की खाड़ी की बात करें तो कहाँ स्थित है दमन और दीप है ना, दमन और दीप के मध्य में। दमन और दीप का क्षेत्रफल की बात करते तो 111 वर्ग किलोमीटर। दमन और दीप का क्षेत्रफल कितना है 111 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ में जनसंख्या की बात करते हैं तो लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग कितने हैं तो 2,43,247 2,43,247 है। दमन और दीव की जनसंख्या 2011 के अनुसार है 2,43,247। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है। दिल्ली है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की राजधानी है। दिल्ली का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1483 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है 1483 वर्ग किलोमीटर तथा इसकी जनसंख्या 1.68 करोड़ कितने 1.68 करोड़ है दिल्ली की जनसंख्या 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार 1.68 करोड़। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली है जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये हो जाएंगे दिल्ली। ठीक है, भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। भूभाग की दृष्टि से भी क्या है कि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके अलावा भूभाग की दृष्टि से भी कम है और जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप है जो ये भी कम है। जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप है जो सबसे कम है। लगभग 64,443 व्यक्ति 64,473 व्यक्ति है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है तो 36 द्वीप आते हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है तो कवारती।
इसकी कुल द्वीपों की बात करें तो 36, और इसकी राजधानी कितनी है तो इसकी राजधानी कहाँ है तो कवारती। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलिए। आगे क्या है कि पुडुचेरी। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित था। पुडुचेरी है जो 4 अलग अलग जिलों में विभाजित किया गया, जिनमें से बात करें तो 2 कराईकल और पुडुचेरी, ये तमिलनाडु में। इसके बाद बात है यमन, आंध्र प्रदेश के पास में, माहे केरल के पास में विस्तारित है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल कितना, 490 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 12.48 लाख, 12.48 लाख है। इसका क्षेत्रफल कितना, 490 वर्ग किलोमीटर। पुडुचेरी का क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर। कराईकल और पुडुचेरी, माहे ये तमिलनाडु में है, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में। यानम की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, या से आनम याद कर सकते हैं, आनम आंध्र प्रदेश, माहे केरल, माहे है जो केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी इस केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है, ये जो जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार है, और पुडुचेरी इस केंद्रशासित प्रदेश की क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, आगे देखिए। चलिए यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। प्रश्न काल में भारत 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी कितने हैं 2020 से, तो 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 में दादर और नगर हवेली, इसके साथ साथ में दमन और दीव, दादर नगर हवेली दमन और दीव को क्या किया, एक साथ मिला लिया गया। दादर नगर हवेली दमन और दीव, केंद्र शासित प्रदेश को दमन और दीव, दादर नगर हवेली दमन और दीव कर दिया गया, इसको साथ में एक साथ कर दिया गया। अन्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है कि दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, इसके साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4, ये वाला 5 6 और 7। 1 मिनट, 1 हुआ दिल्ली, 2 चंडीगढ़, 3 लक्षद्वीप, उसके बाद 4 पुडुचेरी, 5 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, साथ में जम्मू हो गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख हो गए। ठीक है, अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा हो जाएंगे, तो दिल्ली। प्रश्न काल में उल्लेखित है क्या है कि संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है। अगर 2020 की बात करते तो ये आप कौन से आ जाएंगे, तो लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएंगे तो लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका हो जाएंगे लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप। ठीक है, क्लियर है। इसका चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है जो लक्षद्वीप है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर देखें, भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश माना जाए, भूभाग की दृष्टि से। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी क्या है कि सबसे छोटा है। लगभग कितनी यहाँ की जनसंख्या है, तो 64,64,473, 64,473 है। और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या की बात करें तो 36 द्वीप आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पुडुचेरी का क्षेत्रफल पुडु पुडु पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र है जो विभाजित पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, क्या क्या, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर, या तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका डिफिनीशन देख लीजिए एक बार। पुडुचेरी है जो 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, हमने ऊपर पढ़ा था, जिसमें से क्या है कि 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास है। यानम की बात करें तो आंध्र प्रदेश के पास है। माहे की बात करें तो केरल में विस्तारित है। अतः विकल्प सी है जो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो लक्षद्वीप है, दमन और दीव है, पुडुचेरी है। इसका सही उत्तर हो जाएंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है, एक राज्य है, ठीक है। अभी इसका हमने डेफिनेशन देखा था कि विवेक विकल्प के अनुसार त्रिपुरा एक राज्य है, जबकि दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है। 3 ओर त्रिपुरा है जो क्या है, बांग्लादेश से घिरा है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव को विलय करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाला जितने भी वीडियो हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो स्वतंत्र ब्रिटिश आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है। इसकी राजधानी क्या है कि दमन और दीव है। इसकी राजधानी दमन है ना। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3 है जो सही हो जाएंगे। यानी दमन और दीव के बीच है जो खंबात की खाड़ी, ऊपर हम लोग पढ़े थे। उसके बाद इसकी राजधानी है जो दमन है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका डिफिनीशन देख लीजिए एक बार। डिफिनीशन के साथ आप लोगों को वीडियो लाते हैं ताकि आपको वीडियो में कोई क्वेश्चन में कोई गलत ना हो, ठीक है। प्रश्न काल के अनुसार दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था, जो प्रश्न में दिया है। यह 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव की राजधानी की बात करें तो दमन थी, ठीक है, यहाँ देखिएगा, नोट करिएगा। तथा दोनों के मध्य है जो खंबात की खाड़ी स्थित है, ये भी सही है। पुर्तगालियों ने गुजरात के साथ है गुजरात के, दमन का अधिग्रहण किया, छीन लिया गया उसके बाद, और 1523 ईस्वी में दमन बंदरगाह पहुँचे। लगभग 4 शताब्दियों के बाद, मतलब 400 साल तक शासन करने के पश्चात वर्ष 1961 में इसे पुनः पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1961 में। ना कि अंग्रेज़ों से, है ना, पुर्तगाली से हुआ था, ना कि अंग्रेज़ों से। अतः एक गलत है और 2, 3 सही है। 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव को विलय कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव क्या किया, इसको कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सिलवासा की राजधानी कहाँ है। बोला जा रहा है कि सिलवासा राजधानी है, किसकी राजधानी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, दादरा नगर हवेली की।
सिलवासा राजधानी किसकी है? दादर नगर हवेली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। इसके बाद निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्न में से कौन है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा नहीं हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये क्या है? एक राज्य है। गोवा क्या है? एक राज्य है। प्रश्नकाल के अनुसार द्वीप लक्षद्वीप दादरा नगर हवेली और केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि गोवा है जो राज्य है। गोवा के क्षेत्रफल भारत का सबसे छोटा राज्य है। 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली दमन द्वीप को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। आगे देख लीजिए, देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? देश के किस राज्य का भाग है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है जो शामिल नहीं है? तो दिल्ली तो है, उत्तर प्रदेश भी है और मध्य प्रदेश भी है। सॉरी, हरियाणा है, मध्य प्रदेश नहीं है इसमें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मैच करना है इसको। एक तरफ जनजाति दिया गया, एक तरफ उसकी अवस्थिति कहाँ पे है जी। तो जो हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले जारवा आते हैं, कुकी, थारू और गोंड, है ना। कुकी, जारवा, कुकी, थारू और गोंड। कुकी जनजाति, तो इसका हो जाएगा मणिपुर। इसका कूट देख लीजिए, कूट से हम लोग कर सकते हैं। कुकी जनजाति, इसका हो जाएगा मणिपुर, यानी बी का हो जाएंगे, बी का 3, यानी ये 2 गो में दिया गया। गोंड, तो गोंड हो जाएंगे मध्य प्रदेश, यानी डी का 2, डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है इसमें, है ना। इसमें ए वाला है, बाकी सब छट गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यानी ए का 4, ए का 4 हो जाएंगे जारवा, यानी अंडमान निकोबार में। जारवा अंडमान और निकोबार। कुकी हो गया मणिपुर, गोंड हो गया जो मध्य प्रदेश, थारू की बात करें तो लास्ट हो गया जो उत्तर प्रदेश, यानी सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा फास्ट करें ताकि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबा ना मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इससे पहले आप लोग इसको व्याख्या देख लीजिए। जारवा सेंटनली अभी हम लोग पढ़े थे। ओंगो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। जारवा सेंटनली ओंगो है जो अंडमान निकोबार द्वीप की प्रमुख जनजातियां हैं। थारू की बात करें तो ये उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की तराई भाग का है थारू जनजाति। गोंड जनजाति मुख्य मध्य प्रदेश की है। इसके साथ साथ में छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में निवास करती है। मुख्य रूप से ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कुकी जनजाति की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में मणिपुर में मुख्य रूप से है। ज़्यादातर मणिपुर में इसके छोटा मोटा भाग है जो आसाम में भी देखने को मिलेंगे, मिजोरम में भी, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, है ना। ये 5 राज्यों में 5 या 6 राज्यों में देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर मणिपुर में कुकी जनजाति। राज्यों में निवास करने वाले मंगोलायड प्रजाति की जनजाति, एक अंश कुकी है जो मंगोलायड प्रजाति की जनजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील है जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। तथा गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड की बात करूँ तो सबसे दूसरी भील है जो सबसे बड़ी जनजाति गोंड भील है। अगला देखिए, डैश दिया गया। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल यानी अस्थि, छुटपुट केस, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ किससे माना जाता है? ये पीले कर्ण वर्ण है, तिर्यक नेत्र है, उठी हुई कपोल है, अस्थि है जो छुटपुट है, केस है उसमें, कपोल अस्थि है उठी हुई, और मध्य ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं।
यानी ज़्यादा ऊंचा नहीं, तो इसको बोलते हैं मंगलोइड जनों से, मंगलोइड इसका जनजाति से, ठीक है। मंगलोइड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी है मंगलोइड। इस प्रजाति के लोगों का रंग है जो पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो अर्ध खुली आँख होना है, अर्ध खुली आँखों का होना। अगला, उत्तर पूर्वी के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो हमें अभी पढ़े थे मंगलोइड, ठीक है। इसका व्याख्या हम लोग ऊपर देखें। उत्तर पूर्वी पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगलोइड प्रजाति पाए जाते हैं। भारत की ये जो मणिपुर त्रिपुरा असम ये वाला क्षेत्रों में हम लोग देखने को मिले थे कुकी जनजाति, जो मंगलोइड प्रजाति का ही है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है? क्या हो जाएंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे संथाल जनजाति। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है जो किससे संबंधित है? तो संथाल से। ज़्यादातर ये झारखंड में निवास करती है। संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्य कहाँ संकेंद्रित है? द्रविडियन प्रजाति के तो हो जाएंगे दक्षिण भारत। इसका सही उत्तर देख लीजिएगा तो दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति की बात करें तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु क्या हो जाएंगे? ये मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। द्रविडियन प्रजाति के लोग हैं जो मध्य भारत में भी है और दक्षिण पूर्व भारत में भी बिखरे हुए हैं, ठीक है। इसकी प्रमुख भाषा क्या क्या है? तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जो एकमात्र मानव वाब कपि पाया जाता है वह क्या है? भारत में एकमात्र मानव वाब कपि पाया जाता है वो हो जाएंगे असम के श्वेत भौं गिबन, असम के श्वेत भौं गिबन, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाला असम के श्वेत भौं गिबन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में मानव वाब कपि है, यानी बंदर। निम्नलिखित में किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? जनजाति समुदाय की पहचान है जो अभी तक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हरियाणा में कोई भी जनजाति नहीं रहती है। 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजाति समुदाय की पहचान अभी तक नहीं हुई है, यानी वहाँ अभी तक कोई भी जनजाति की उपस्थिति पाई नहीं गई है ना। अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ जनजाति एक तरफ मूल राज्य है। थारू उत्तराखंड, ये सही है। भूटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, थारू उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो रहा है ना, यानी थारू है जो उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, उत्तराखंड में नहीं। बाकी भूटिया उत्तर प्रदेश ठीक है, मुंडा बिहार ठीक है, कोल है जो राजस्थान। यहाँ तक ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका बट डिफिनीशन देख लेते कि नेपाल के तराई क्षेत्र में पाए थारू जो जनजाति है मूलतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, तब विकल्प ये सही है। उत्तराखंड थारू है जो
उत्तराखंड सही है। एक मिनट क्या बोला जा रहा था इसमें? सही पूछा है ना, तो ये सही है। थारू है जो उत्तराखंड, ए वाला सही है, बाकी सब गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए। मुंडा है जो बिहार नहीं झारखंड हो गया, इसको देख लीजिए एक बार। थारू उत्तराखंड सही है 2011 के जनगणना के अनुसार। उत्तराखंड बिहार उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा भूटिया जनजाति सिक्किम पश्चिम बंगाल में पाया जाता है ना। भूटिया जनजाति सिक्किम और पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में नहीं। उसके बाद मुंडा जनजाति की बात करें तो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड में भी है मुंडा जनजाति। परंतु बिहार में मुंडा जनजाति मूल निवास नहीं है। इसके अलावा कोल जनजाति बिहार मुख्य रूप से, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कोल जनजाति है जो बिहार में निवास करती है। एक बार और देखिए, भूटिया जनजाति सिक्किम पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति की बात करें तो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, साथ में मध्य प्रदेश और त्रिपुरा, उड़ीसा में। बिहार और झारखंड में भी सब पाई जाती है मुंडा जनजाति, है ना। ये कितने राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य में। बिहार में मुंडा जनजाति नहीं पाई जाती है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, साथ में महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। ये हो जाएंगे कोल जनजाति। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो हो जाएंगे थारू। दिवाली को शोक को त्यौहार मनाते हैं तो हो जाएंगे थारू जनजाति, उत्तराखंड वाले थारू जनजाति। अभी हम लोग पढ़े थे थारू जनजाति उत्तराखंड। शोक का त्यौहार, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? तो अभी हम लोग पढ़े थे थारू। सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग को शोक पर्व के रूप में मानते हैं? तो ये भी हो जाएंगे दिवाली, है ना। सही। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तभी हम लोग पढ़े थे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दो 2011 के जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में इतना है। इसके अलावा बिहार में भी है, निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी गोंड एवं खरवार के बाद है। गोंड और खरवार के बाद माना जाता है। बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल एवं गोंड के बाद माना जाता है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि थारू लोग निवास कहाँ करते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए इसके अनुसार। उपयुक्त व्याख्या में से हम लोग अभी देखे थे थारू जनजाति। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ जनजाति, एक तरफ क्या है, राज दिया गया है। एक तरफ जनजाति, एक तरफ राज है। लिम्बू, कार्बी, डोंगरिया और बोंडा, ठीक है। विकल्प इसमें क्या है, कौन सा सही है ना। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है जो सही है? तो लिम्बू है जो सिक्किम, ये सही है। उसके बाद यानी पहला सही है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सही। इसके बाद डोंगरिया कोंद, ये हो जाएंगे उड़ीसा, तो ये भी सही है। डोंगरिया कोंड है जो उड़ीसा के जनजाति है। लिम्बू की बात करें तो लिम्बू सिक्किम। व्याख्या इसका देख लीजिए, लिम्बू याकथुंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। लिम्बू और याकथुंग
कार्बी मिकिर यानी बोलते हैं इसको जनजाति पूर्वोत्तर भारत में यानी मुख्य रूप से असम के पहाड़ी क्षेत्र में, असम के कार्बी एंगलोंग जिले में इनका क्या है कि घना वास है कार्बी जनजाति। डोंगारिया कौन की बात करें तो उड़ीसा से है, इसका संबंध किससे है तो उड़ीसा से है। बोंडा जनजाति के संबंध की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा उड़ीसा से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न कौन सा धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है तो हो जाएंगे गद्दी। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति हो जाएंगे जो गद्दी। ठीक है, लेपचा, सिक्किम, थारू अभी हम लोग पढ़े थे उत्तराखंड। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जाति गद्दी हो जाएंगे, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख क्या है ये प्रजाति है यानी जनजाति भी बोलते हैं। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि है जो प्रमुख जनजाति है धौलाधार श्रेणी की। गद्दी लोग निवास करती है तो अभी हम लोग पढ़े थे धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी में यानी हिमाचल प्रदेश वाले श्रेणी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, धौलाधार श्रेणी किस में है तो हिमाचल प्रदेश। गद्दी जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, संथाल की बात करें तो संथाल निवास करती है तो इसका हो जाएंगे संथाल, ये पूर्वी भारत में है ना। इसका सही उत्तर हो जाएंगे पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर डी। इसका व्याख्या देखिए, संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इसका निवास पूर्वी भारत के राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, झारखंड में, साथ में उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी है संथाल जनजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन व्याख्या के साथ एक बार लाए हैं ताकि क्वेश्चन पूरा डिटेल से समझ में आ जाए। निम्नांकित में कौन कौन सुमेलित नहीं है, इसका सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है तो हो जाएंगे छत्तीसगढ़ जो संथाल है जो सुमेलित नहीं है। संथाल अभी हम लोग पढ़े थे तो हो जाएंगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा में। भील गुजरात ये सही है। जौनसारी उत्तराखंड ये भी सही है। खासी है जो मेघालय, गारो खासी जनजातियाँ मेघालय। अगला क्वेश्चन देखिए, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है तो बुपला। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप किसको बोलते हैं तो बुपला। इसका क्या हो जाएंगे बुपला। हम लोग आज जनजाति से पूरा क्वेश्चन समाप्त करने वाले हैं, है ना। इसमें पूरे जनजाति के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। वधु मूल्य है जो पौन। शादियाँ तोड़ी भी जा सकती है। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। बिटलाहा यह एक प्रकार की सामाजिक बहिष्कार है। संथाल जो है गांव आतो का प्रधान मांझी कहलाता है। संथाल गांव है जो आतो जिसको बोलते हैं, इसका प्रधान मांझी कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए कि बोला जा रहा है कि ऋतु प्रवास किया जाता है
ऋतु प्रवास किया जाता है तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी भूटिया। इसका सही उत्तर हो जाएंगे भूटिया। भूटिया जनजाति सिक्किम में है जो ऋतु प्रवास किया करते हैं। बोडो निवास करती है, बोडो निवासी है कहाँ की तो गारो पहाड़ी की। गारो खासी पहाड़ी है जो मेघालय में है। बोडो जनजाति एक नृजातीय और बहुभाषी समुदाय जो भारत के उत्तर पूर्वी गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। बोडो जनजाति गारो गारो जनजाति है जो तो ये मेघालय वाले क्षेत्र में और कुछ भाग असम वाले क्षेत्र में भी देखने को मिले। 2011 के जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम के 3 राज्यों में भी पाई जाती है। मेघालय, असम और मिजोरम। अतः उपयुक्त विकल्प में से कोई संभव नहीं है। ठीक है। खासी गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मेघालय। असम में भी देखने को मिलेंगे कुछ भाग, इसलिए इसको स्टार दिया गया है। तो मेघालय, असम और त्रिपुरा में भी पाई जाती है, साथ में मिजोरम में भी। इसलिए विकल्प है जो सही, इसका चयन नहीं किया गया। अगला निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है। तो केरल की जनजाति हो जाएंगे चेंचू। कौन सी हाँ जनजाति है तो चेंचू जनजाति केरल में। आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है ये चेंचू। यह है जो केरल के भी कुछ भाग में पाया जाता है। मुख्य रूप से चेंचू है जो आंध्र प्रदेश के नन्नामलाई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो गोंड। अभी हम लोग पढ़े भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएंगे। प्रश्न काल के दौरान भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आधार पर भील जनजाति समूह लगभग इतनी है ना, 17 लाख के आसपास। सर्वाधिक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करोड़ यानी 1,70,00,000 के आसपास। सामूहिक जनसंख्या की बात करें तो लगभग इतना है। गोंड जनजाति है जो लगभग 1,32,00,000। तो ये ज़्यादा हो जाएंगे भील। दूसरी दृष्टि से बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड है जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो गोंड है दूसरी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी होना चाहिए, है ना सही उत्तर। सबसे बड़ी जनजाति भील। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो अभी हम लोग पढ़े थे भील। सर्वाधिक ये 1,70,71,000 है ना 49। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, बार बार भील आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कहीं पे बी दिया है कहीं पे ए दिया है। भारत में सर्वाधिक जनजाति भील अभी यहाँ पे दिया है। इसमें क्या देख भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, सर्वाधिक की बात करें तो इसमें भील आ रहे हैं। अब बड़ी जनजाति इसमें लिखा है इस टाइप से, तो इसका दे रहा है ऑप्शन नंबर बी गोंड, बट भील ही होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ना, भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, यहाँ पे दिख रहा है जो विकल्प में नहीं है, तो इसलिए गोंड दिया गया है ना, यानी भील ही सबसे बड़ा है। क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। टोडा जनजाति जो निवास करती है, टोडा जनजाति है जो निवास करती है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ी पर। इसका क्या हो जाएंगे नीलगिरी की पहाड़ी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी टोडा जनजाति मूल निवास करती है? तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, अभी हम लोग पढ़े। अंडी और ओपर तीपी, अंडी और ओपर तीपी, इसको याद रखिए। अंडी और ओपर तीपी नाम के से प्रचलित विवाह किस आदिवासी में समुदाय से संबंधित है? तो हो जाएंगे हो, क्या हो जाएंगे? हो समुदाय। ओपर तीपी, अंडी और ओपर तीपी, हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, अंडी और ओपर तीपी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपति विवाह से की प्रथा को मानता है? बहुप्रथा यानी बहुपति विवाह, तो हो जाएंगे टोडा जनजाति, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते? तो इसका होना चाहिए गोंड, सॉरी इसका हो जाएंगे उराव, इसका सही उत्तर हो जाएंगे उराव। सरहुल त्यौहार जो मुख्य रूप से झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा। यह एक जनजातियों की प्रकृति से समीपता को क्या करता है? प्रकट करता है, ठीक है। अगला देखिए, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तभी हम लोग पढ़े थे मुंडा, है ना, हो जनजाति और संथाल, ठीक है, सॉरी उराव, है ना, और कौन थे? उराव, जिसमें फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई प्रमुख है। मुंडा जनजाति के अनेक त्यौहार हैं। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। घुमारिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमारिया की बात करें तो उराव। घुमारिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उराव। उराव जनजाति का युवा गृह घुमारिया का कहलाता है। युवा गृह है जो घुमारिया कहलाता है। उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह क्या है कि समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उमराव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उमराव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। उराव का मुखिया महतो कहलाता है। उराव गांव की पंचायत की पंचोरा कहा जाता है। पंचायत को क्या कहते हैं? पंचोरा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति तो हो जाएंगे जौनसारी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति हो जाएंगे जौनसारी। प्रश्नकाल के दौरान उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी थी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली जनजातियों उनकी संख्या इस प्रकार है। थारू है जो इतना है 91,342। जौनसारी की बात करें तो 88,664। बुक्सा 54,037। इसके अलावा देखिए भोटिया की बात करें तो 39,106। राजी 690। उत्तराखंड की बड़ी जनजाति थारू है। मिजोरम में अगला है कि मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप कहा है क्योंकि इसका हो जाएंगे घाटियाँ कटकों की क्या है? अपेक्षा ठंडी है। घाटियाँ हैं जो कटकों की अपेक्षा क्या है? ठंडी है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुक्ता कटकों के साथ साथ रैखिक स्वरूप है।
प्रतिरूप है, क्योंकि घाटियाँ कटकों के साथ अपेक्षाकृत अधिक क्या है कि ठंडी है, विशेषकर रात में होती है। इसमें सही उत्तर क्या है कि नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है। भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। ठीक है, इसको मैच कर लीजिए कि भोटिया उत्तर प्रदेश सही सही है, खासी मेघालय सही है, टोडा संथाल सही है, संथाल झारखंड सही है, यानी सब सही है। इसमें पूछा है कि सही नहीं है, यानी सब इसमें क्या है, सही है। अगला देख लीजिए, टोडा जनजाति कहाँ मुख्य निवास करती है, तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम ठीक है, ओनम ओनम केरल में होना चाहिए, ये सही नहीं है। पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओनम है जो केरल राज्य की त्यौहार है। निम्नलिखित उनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? राज है एक तरफ, भाषा दिया गया है। गोवा का कोकनी ठीक है, मेघालय खासी ठीक है, नागालैंड ये सही नहीं है, सिक्किम का तिब्बती ये ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर इसमें डी हो रहा है ना, सिक्किम का, ये नागालैंड का अंगामी ठीक है ना, ये सही है। इसको देख लीजिए, सिक्किम की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है। मुख्य रूप से नेपाली है, भूटिया और लेप्चा है, जबकि यह बाकी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? अंगामी, अभी हम लोग पढ़े थे, अंगामी क्या हो जाएंगे इसका सिक्किम अंगामी का कहाँ था, एक मिनट, नागालैंड ठीक है, अंगामी का नागालैंड, उसके बाद आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश, गोंड गोंड मध्य प्रदेश। इसमें क्या है पूछा है, इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें स्टार दिया गया है। देख लीजिए क्या क्या है कि विकल्प सी, भोटिया के स्थान पर भूटिया लिखा है। अच्छा, भोटिया का स्थान भूटिया लिखा गया है ना, भोटिया होता तो क्या होता, विकल्प सी चयन उत्तर विकल्प में रूप में होता। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम असम पश्चिम बंगाल में राज्य में है। एक है भूटिया, एक भोटिया। तो भोटिया है जो उत्तर प्रदेश में है, और भूटिया है जो सिक्किम असम और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगर देखिए भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो हो जाएंगे महाराष्ट्र। भील जनजाति की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में अधिवासी करती है। यानी इतने सारे राज्य को छोड़कर असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल में नहीं है ना, बाकी सब राज्य में है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में इनमें से किसमें बहुपति की प्रथा मानी जाती है? गोंड, नागा, जौनसारी, टोडा, यानी कूट दिया गया है ना, कूट में हो जाएंगे 3 और 4 में, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, यानी जौनसारी और टोडा में बहुपतित की प्रथा मानी जाती है। अगला है जनजाति एक तरफ निवास दिया गया है ना, सुमिलित करना है। चलिए कूट देख लेते इसका, भील है ना, भील हो जाएंगे संथाल, राजी, लेप्चा।
तो लेप्चा हो जाएंगे सिक्किम। उसके बाद संथाल की बात करते हो तो झारखंड, भील राजस्थान, राजी उत्तराखंड। यानी ए का हो जाएंगे 4, ए का 4, ए का 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है ना। ए का 4, सॉरी 1 मिनट, ए का 4 हो जाएंगे किस में? यानी ये हो जाएंगे भील राजस्थान, यानी ए का 4, बी वाला, बी का 3 झारखंड, यानी ये, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है ना। इसको मिला लीजिए एक बार, यहाँ से भी आप लोग इसको मिला सकते हैं। ठीक है, भील राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड, लेप्चा सिक्किम। एक तरह जनजाति है उसका क्षेत्र दिया गया है। टोजा जनजाति तमिलनाडु। उसके बाद भूटिया जनजाति की बात करते हैं तो ये भूटिया जनजाति झारखंड वाले क्षेत्र में ये हो जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटिनेली, यानी बी का 4। चलिए इसको मिलाइए, बी का 4 किस में आ रहा है? यानी ऑप्शन नंबर बी, बी का 4 है ना। सी का 2, सी का 2 ये नहीं है, यानी डी का 1, डी का 1 टोडा है जो बी, सी का 2, डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए का 4 बिहार और झारखंड। उसके बाद भूटिया सिक्किम, ये सही है, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं आप लोग। बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटिनेली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये भी मैच करने वाला है, इसको भी यहाँ से आप लोग एक बार मैच कर सकते हैं। देखिए वही चीज़ है, गारो मेघालय, बिरहोर झारखंड, लेप्चा सिक्किम, टोडा तमिलनाडु। इसको वीडियो को एक बार पॉज करके इसको आप लोग मैच कर सकते हैं। देखिए थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा है जो झारखंड में है। ठीक है, इसके अलावा सहारिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी है? तो हो जाएंगे राजस्थान। सहारिया जनजाति राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। ये भी मैच करने वाला है, इसको आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, भील मध्य प्रदेश, लेप्चा सिक्किम। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो सांस्कृतिक विशेषणीकरण और विभिन्न आवास के कारण। सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अगला देखिए, भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सुमेलित कीजिए, तो इसको सुमेलित आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी हम यहाँ से इसको मैच कर लीजिए। जनजाति एक तरफ जिला, पहाड़ी कोरबा, जसपुर में वैगा, मंडला, मारिया, पतालकोट यानी छिंदवाड़ा, सहरिया ग्वालियर। इसको भी सुमेलित करना है राज्य के साथ। यानी मोपला की बात करें तो केरल में है, मुरिया की बात करें तो छत्तीसगढ़,
टोडा तमिलनाडु, मुंडा है जो उड़ीसा में, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। टोडा जनजाति मुख्य निवास करती है, तो अभी हम लोग पढ़े थे तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, देश के कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत में, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्योंकि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति कोई भाषा परिभाषा नहीं है। ठीक है, ये सही है। टोडा कहलाने वाला लोग नीलगिरी क्षेत्र में, ये भी सही है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं के में लोथा एक है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी यानी भारत में सिक्किम सहित देश की कुल जनसंख्या है इतना 11.90%, न कि आधे से कुछ अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो गलत है। भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। चांगपा यानी मुख्यतः वे उत्तराखंड के निवास राज्य में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों के पालते हैं, ये भी सही है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है कि वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं, सही है। साथ में उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चांगपा तिब्बताई प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश प्रजाति है। चांगपा जो मुख्यतः लद्दाख में 31 अक्टूबर 2019 से प्रशासित प्रदेश हो गया है, जो बन गया लद्दाख जास्कर के क्षेत्र में पाया जाता है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या है कि पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशी और पश्मीना बकरों बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजाति एसटी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी विकल्प सुमेलित नहीं है। बुक्सा, पौड़ी, गढ़वाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर, कोरबा है जो, ये सही नहीं है ना। कोरबा है जो मुख्य झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है, इसमें संबंधित नहीं है, अतः स्पष्ट डी सुमेलित नहीं है। इसमें भी क्या है, सुमेलित नहीं है। तो मध्य प्रदेश लवांडा, ये सुमेलित नहीं है। जनजाति है जो असम मीरी, ठीक है। नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश अपतानी, सही है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें भी पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो जुलू है जो उड़ीसा, ये सुमेलित नहीं है। शेरपा नेपाल सही है। थारू उत्तराखंड सही है। टोटा है जो दक्षिण भारत नीलगिरी क्षेत्र वाला, ये सही है। जुलू की बात करते तो ये भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सही जोड़ा बना है, नीचे दे कूट से सही जोड़ा करना है। इसको यहाँ से करिए। सुमेलित क्या कि छिंदवाड़ा, भारिया, ठीक है, मांडला, गोंड, भभुआ, झील, शिवपुरी, सहरिया। मांडला गोंड, मांडला का आ रहा है गोंड, यानी बी का 3 दो गो में है। ठीक है, इसके बाद 1 का 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे इसका, है ना। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से इसको भी मैच कर सकते हैं।
निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप की मूल निवासी नहीं है। हालचू ठीक है, ओंजो सोमपेन ठीक है, रेंगमा मूल निवासी नहीं है। ये कहाँ की? नागालैंड और असम में पाए जाने वाली ये क्या है? जनजाति है। बाकी हालचू, ओंगचो, सोमपे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति के लोग किस में रहते हैं? बोला जा रहा कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंगचो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? ओंगचो। तो अभी हम लोग पढ़े थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से स्थानों में से सोंगपे जनजाति तो कहाँ हो जाएंगे? निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति पाई जाती है तो निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर ई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जारवा जनजाति है। भारत के सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। उसके बाद आते हैं जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे हैं, कहाँ के निवासी हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति, अभी हम लोग पढ़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक ही बार क्वेश्चन आ रहा रिपीटेड। भारत सर्वाधिक आर्द्र जनजाति, तभी जारवा जनजाति। इसको आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मंगानियार के नाम से जाने जाने वाले लोगों को समुदाय है मंगानियार। तो हो जाएंगे पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है मंगनियार। राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है ये, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आदिम जनजाति है? तो कोरबा। ये कोरबा छत्तीसगढ़ झारखंड वाले जो जनजाति है कोरबा। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियों आदिम जनजाति समूह है में आते। इनमें असुर, बिहोर, बिराजिया, कोरवा, परहिया यानी बैगा, शबर, माल पहरिया, सौरिया, पहरिया शामिल है, ठीक है। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की संख्या है 2.2 लाख है, 2.23 लाख है नहीं, है ना, 2,23,000। झूमिंग करते हैं तो हो जाएंगे खांसी। झूमिंग करते हैं तो खांसी। खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग जो एक प्रकार की क्या स्थानांतरित कृषि माना जाता है, झूम कल्टीवेशन। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो हो जाएंगे खैरवार। इसका सही उत्तर हो जाएंगे खैरवार। इसका खैरवार जनजाति है, जो कि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर ही जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। अगला है अनेक तरफ जनजाति एक तरफ निवास स्थान है। तो हो जाएंगे संथाल झारखंड, भील राजस्थान, टोडा तमिलनाडु वाले क्षेत्र, जारावास अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे बी सही उत्तर। यहाँ से भी इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। कुडुक बोली कौन से बोलते हैं? कुडुक। तो हो जाएंगे उराव, झारखंड के लोग।
कुडुक उराव है जो कुडुक बोली बोलते हैं। कुडुक द्रविड़ परिवार की बोली है। एक द्रविड़ परिवार की बोली है। कौन से राज्य में हलाम यानी नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो हो जाएंगे त्रिपुरा। इसका सही उत्तर हो जाएंगे त्रिपुरा। एक तरफ सूची दिया है, एक तरफ सूचीबद्ध है। गद्दी कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश, टोडा, तमिलनाडु, खासी, मेघालय, नागा, मणिपुर। ठीक है, इसको मैच करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है ना। यहाँ से मैच कर सकते हैं, ऊपर हम मैच कर लिए और यहाँ से भी कर सकते हैं। गद्दी हिमाचल, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय, नागा और मणिपुर में। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ उसके प्रदेश है, निवास स्थान। क्लियर है। अगला देखिए, बोला जा रहा है किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बांग्ला कहते हैं पाया जाता है? तो भूंजिया, ये भूंजिया जनजाति। भूंजिया जाति में रसोई घर को लाल बांग्ला कहा जाता है, या रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है। इसके अलावा इसके लाल रंग के कारण ही इसे लाल बांग्ला कहा जाता है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो हो जाएंगे कमार। इसका क्या है कि बांस पे आधारित है। ये बांस की निर्मित हस्तलिपियों का विक्रय कर अपनी आवश्यकता पूर्ण करते हैं। किस विशेष बिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो हो जाएंगे बैगा जनजाति। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या 2005 से 2006 में बैग सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। बीलमा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो हो जाएंगे बैगा। सॉरी, कौन सा जनजाति? बैगा। ये भी बैगा था ना ऊपर, बैगा, सॉरी ये बैगा। ठीक है, गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ओझा। इसका हो जाएंगे ओझा जनजाति। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो फिर से अपलोड की गई वीडियो मिल जाए। एक तरफ जनजाति दिया गया, एक तरफ उपजाति है। इसी तरह के वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाते रहेंगे। जो एक तरफ है उपजाति, गोंड है, बैगा है, भारिया और कोरकू है। तो इसको देखिए, सी और डी है जो सही है। सी है जो सी और डी, भारिया और कोरकू, महार और पटलिया, ये सही है। पूछा जा रहा है इसमें सॉरी इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारिया और कोरकू है जो सुमेलित नहीं है। बाकी गोंड अगरिया ठीक है। बैगा है जो बीज झाड़, ये भी दोनों सही है। गोंड जनजाति की उपजाति है प्रधान, अगरिया, ओझा, नागार्ची, शोलहास। बैगा जनजाति की उपजाति कौन है? बिछवार, नहार, भारोतिया, नरोतिया, राय भैना, कद भैना। जबकि पटालिया भील जनजाति की उपजाति है महार, अनुसूचित जाति महार, और नहाला, बवारी, बोडोया एवं मोबाशी रूमा कोरके की उपजाति है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो टोडा हो जाएंगे जो केरल, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र, बाकी सही है। यहाँ पे कोटा लिखा है टोडा की जगह, ये भी गलत है इसके हिसाब से। कोटा भी तमिलनाडु सही है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की, केरल की जनजाति है, केरल की नहीं। अगला देखिए, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समीरबंद जनजातीय विकास परियोजना के भरमौर का मुख्यालय कहाँ पे? शिमला में है। एक तरफ आदिवासी, एक तरफ उसकी अवस्थिति अभी देखे थे, तो इसको हम लोग कुछ से मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। और यहाँ भी देखिए कि भील है जो राजस्थान, गोंड है जो छत्तीसगढ़, लिम्बुश है जो सिक्किम, कोन्याक है जो नागालैंड। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति, एक तरफ अवस्थिति। अंगासी नागालैंड ठीक है, पिरवोर झारखंड, खस ये टोडा तमिलनाडु, ये सही नहीं। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है ना। एक खास है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की निवासी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित राज्य में पाई जाती है। तमरिया जनजाति, तो इसका हो जाएंगे झारखंड में। तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड उड़ीसा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड में तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो हो जाएंगे अगरिया, ठीक है। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो हो जाएंगे कंवर। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो कंवर। काठी है क्या है? तो एक है लोक नृत्य। काठी क्या है? लोक नृत्य। इसको भी मैच करना, एक तरफ जनजाति है, एक तरफ राज दिया गया। इसको यहाँ से मैच कर सकते हैं आप लोग, है ना। कौन सा इसमें सुमेलित है? दो सुमेलित है। कौन सा दो सुमेलित है? तो इसका हो जाएंगे, इसको आप लोग कमेंट्स उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका उत्तर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, कमेंट्स करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को एक बार मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद।